एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। मेरे बाबा इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम न होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे। बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे। अग्नि में धधक तुमसे। जिस और नजर डालूं तेरा ही नजारा है। जिस ओर नजर डालूं तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। कन्हैया विश्वास मेरा ये टूटे न प्यारे, तुम्ही को लगानी है नैया किनारे। चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना, सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना। सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। मझधार में नैया
अब तू ही कन्हैया। धरती की, प्रकृति की, सृष्टि की, इसमें सभी की विवेचना। ये महामंत्र है, इसके आगे अब कुछ बचता भी नहीं और पूरा गीता का रहस्य है। हे पंचों, हे महात्माओं, हे साधु जनों, मैं आपके सामने जो भगवान महाराज अनंत भगवान है, उनके सामने जो साथिया और ओम की ध्वजा लहराती रहती है, मैं उसके दर्शन कराता हूं। आप समझ सकते हो महाराज, ये कृष्ण भगवान माखन चोर जो है महाराज, इन्होंने जो कथा लिखी है ये महाराज डोंगरे की महाराज। मैं ऐसे ही नहीं, मैं तो आपके लिए हमेशा अमृत की कल्पना किया करता हूं कि मुझे आपको अमृत कहां से मिला। अच्छा, मुझे अमृत पीना होता महाराज तो मैं तो अकेला अमृत पी के अभी तक बिल्कुल महाराज कहीं कैलाश की कंदराओं में खो गया होता महाराज। मैं आज आपको वसुदेव श्री कृष्ण के भी दर्शन कराता हूं। आप देखते जाइए, सब दर्शन करिए, आप दर्शन करते जाइए, आप दर्शन करते जाइए। यहां से मैं कथा प्रारंभ करूंगा, ठीक है? भगवत कृपा है, विवेचना तत्व है और महात्माओं, मैं बीच बीच में दोनों को लेके चले। ये भागवत है का रहस्य और इसमें है विवेचना तत्व, माने गीता का रहस्य। भागवत का रहस्य और गीता का रहस्य लेके मैं आज आपके सन्मुख, आपके चरणों में मैं हाजिर हुआ। मैं आपका सेवक, स्वयं बाला मेरा नाम है और सालासुर मेरा धाम है और मेरे प्रभु श्री राम है और सारी सृष्टि की पूजा करना ही मेरा काम है। मैं बहुत छोटा हूं, मैं छोटे कुल का हूं, मैं छोटे से छोटे कुल का हूं। त्रात ले जो नाम हमारा, 23 दिन ताय न मिले आहरा। हम उस कुल से संबंध रखते हैं जो हमारा प्रातः काल दर्शन भी कर लेता है, हमारा नाम भी ले लेता है। उसको भोजन और अन्न पानी ग्रहण कोई नसीब नहीं होता। लेकिन है साधु जनों, इसके पश्चात भी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक। आप मनुष्य हैं और मैं बानर हूं, मैं बानर हूं, आप मनुष्य हैं और मनुष्य मेरे लिए परमात्मा का स्वरूप है। जनता जनार्दन में ही परमात्मा वास करता है। कथा कहने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आज इस शुभ अवसर पर 11 तिथि है, निर्जला 11 से, और आज आपके सामने इतना बड़ा वेद आज प्रारंभ होने जा रहा है। अपने भाग्य को सराहया महाराज। पूजा जब तक नहीं बचारा नहीं जानता है मैं किस भाव में आता हूं आपके लिए, किस भाव में मैं आता हूं। निर्जला ज्ञास है महाप्रभु। आज आप देखना, आज भक्तों का भी तांता दिन भर लगा रहेगा। कल परसों ही 2 दिन पीछे ही गंगा दशहरे का महापर्व समाप्त हुआ है और जो मैंने 3.5 वर्ष कथा कही थी उसमें उसका हवन यज्ञ और भंडारा भी हो गया था। आज मैं इस वेद को लेके आया हूं। मैं तो चाहता था कि इस वेद को लेके आज आपके सामने मैं खूब हंसूंगा, गाऊंगा और गा के बजा के और सब तरह से जाऊंगा। लेकिन भाई क्या करूं, वही वही जो राम रचना। मुझे तो भाई फिर भी सबकी बात को सुनना है और सबकी भली बुरी मुझे अपनी झोली में समेटना है, क्योंकि मेरा जन्म ही इसके लिए हो रहा है। महाराज, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, बस धैर्य रखो। अपने आप को बस मुझे सौंप दोगे तो समझ लो कि फिर आपको कोई टच नहीं कर सकता।
लेकिन आप मुझसे विमुख होगे तो भाई फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता। आपको कोई ठीक करने वाला माई का लाल नहीं है मेरे होते हुए। आप अपनी डोर मेरे हाथ में दे दो। मैं गारंटी देता हूं, मैं वचन भी देता हूं, मैं तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। जहां तुम भटकोगे वहां मैं तुमको सचेत और सावधान भी करूंगा। जहां आप अपने पथ से विमुख होगे मैं तुम्हें सच्चे और धर्म के पथ पर खींच के लाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे मित्रता की है। आप भले ही मुझसे विमुख हो जाना, लेकिन वचन देता हूं कि मैंने यदि आपसे मित्रता की है, मैं ये मित्रता कभी तोड़ूंगा नहीं। मैं मित्रता नहीं तोड़ता और शत्रुता किसी के साथ करता नहीं। ये मेरा धर्म है। अगर मैंने शत्रुता पाली तो फिर मित्रता का माध्यम ही खत्म हो। दोस्त दोस्त ना रहा, ऐ जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। दोस्ती वही है जो सच्चे मन से भगवान से की जाए, भगवान के भक्तों से की जाए। और भगवान के भक्त तो बोले भाले होते हैं, वो नेक में हंसते हैं और नेक में रोते हैं। अगर मैं ही रोने लगूंगा, मैं ही रोने लगूंगा, कल्याण है ब्राह्मण को, खुश हो जाता है, दुनिया से हो जाता है। अरे भाई ये दुनिया से होता है, मैं ताने नहीं देता हूँ, जाता है। मैंने तो कहा था आप जब ठंडे हो गए तब खुद ही कहोगे कुछ हम थोड़ी सी कैसे ठीक है। ये सब आपके ही है, हम सब आपके ही हैं। और बगैर ब्राह्मण के तो भाई मैं पूजा स्वीकार करता ही नहीं। अभी आपने देखा एक नन्हे से ब्राह्मण के सर पे मैं भागवत कथा को देख के निकला था और मैं उसके पीछे पीछे था और ब्राह्मण मेरे आगे आगे था। ये मेरा धर्म है। जहां मुझे धर्म का निर्माण करता है वहां मैं सच्चे मन से कहता हूँ कि ब्राह्मण के बगैर तो न तो मरण है और न जीवन। कोई बात नहीं, कहा आप तो बहुत बुरे आगे सज्जन पुरुष, आप बहुत बुरे और सज्जन पुरुष। अरे कभी कभी कुछ हो जाता है, हो जाता उसके लिए मैं तो कभी किसी के साथ गिला सकवा रखता ही नहीं। सामने जो बात आती है उसको मैं अवगत करा देता हूँ। आज अच्छा दिन है, अच्छा महापर्व है और आज भागवत भगवान की कथा आपको सुनने को मिलेगी। ये भागवत जी का रहस्य महाराज जो कोई नहीं बताता है। भागवत कथा तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन भागवत भगवान का रहस्य आज तक किसी ने आपके सामने नहीं रखा। ये बालाजी सरकार की दया से विवेचना भी है और भागवत कथा भी है। मैं यहाँ के क्षेत्र के देवताओं का आह्वान करते हुए अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, हे देवगणों आप आवे और इस धर्म के ध्वजा और धर्म के वृक्ष के नीचे आप आकर विराजमान हो जाए, जिससे मैं धर्म रूपी कथा को कहने में सक्षम हूँ। अतः मां सरस्वती से अनुरोध करता हूँ, हे मां सरस्वती आप पधारे और हम भक्तों की जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे हम इस कथा का स्वरूप, इसका जो प्रेरणा है उसको बड़ी मिठास और निष्ठा के साथ इसका गुणगान बखान कर सके। अब तो इसी के साथ हम अपने अपने सदगुरु की शरण वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति सेवा मार्ग सदमार्ग ऐसे ही धर्म रूपी अनुष्ठानों में हमारा जीवन व्यतीत होता रहे। बोलो सदगुरु भगवान धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल। इसके पश्चात हम सभी भक्तजन संतजन आवाज खोल दे भाई और ऊपर का पंख अपने अपने महाराज गुरु के पश्चात
उस जगत गुरु का आभार करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आभार करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर आप आवे पधारे और माता सती को निश्चित साथ लावे और इस धाम में आप आकर अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। क्या बोला तेरी गम भगवान शंकर आज के शुभ महादेव भोलेनाथ और विश्वनाथ जगतपति चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कुराहट रहना चाहिए, मायूसी नहीं। बढ़िया काम होने जा रहा है, कल्याणकारी कार्य हो रहा है, बालाजी धाम से आपका उद्धार होने जा रहा है। इसलिए आप कदापि किसी भी तरह की अपने मन में कसौटी नहीं, महाराज प्रसन्नचित रहे। बोलो बालाजी सरकार अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम गनुज बरसानुम ज्ञानानिक विंडम सकल बुद्धिर्हानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाय शिव साधके गौरी नारायण। कहिए